पहले कांग्रेस थी। जब एक दो बार बारिश वगैरह हुई, फसल खराब हुई, तो किसानों के राज्य में 10-10 रुपये का चेक दिया गया है। 10 रुपये का, उसको लेके आने के लिए आदमी का खर्चा 1000 रुपये होता था, 500 चेक 10 रुपये का। उन्होंने अच्छा सम्मान किया था किसान का। है जी, खिलाड़ियाँ का के देश की खिलाड़ी हैं ये खिलाड़ी नहीं, जो समाज सेवी हैं जो मोदी जी ने ये लड़का उतारा है, इसमें कोई दूसरा वो नहीं है। बारी है भाई, ये हमारा बेटा है, हम इसको जितावांगे, बहुत वोटों से जितावांगे। कैंडिडेट है, चलो इसकी छोड़ो, हमारी बहन है फोगाट जी, विनेश फोगाट जी, उनसे पूछ लो आप, वे कौन सा यहाँ की है? वे यहाँ की बहू है, जिसके ब्याह रखी उनको भी नहीं पता, जिसको ब्याह रखी उनको कौन सा पता है? झटकी कम दिया, बीजेपी की एक खास बात है, इन्होंने कम दिया, लेकिन वो 100% गाँव में लगता है। कांग्रेस की तरह नहीं है कि 100 करोड़ दिया, गाँव में जाते जाते 10 करोड़ बच गया। नमस्कार हिंदुस्तान, आप इस वक्त देख रहे हैं यूआईपी न्यूज़ और मैं आपके साथ आशु धारीवाल। एक बार फिर से विधानसभा की पड़ताल के लिए जुलाना में मौजूद हैं और अब यहाँ पर बड़े सवाल होने वाले हैं। दरअसल आज का बड़ा सवाल ये रहने वाला है कि जो यहाँ पर कैप्टन बैरागी है, बीजेपी से उन्हें टिकट मिली है, हरियाणा की जनता का और खासकर जुलाना की जनता का ये कहना है कि नया चेहरा है, पलवल के रहने वाले हैं, जुलाना का ज़्यादा ज्ञान नहीं है। अब ज्ञान नहीं है तो विकास कैसे होगा, ये सबसे बड़ा सवाल आज जनता से होने वाला है। नमस्कार सर, नाम क्या है आपका? महावीर जी, पौड़ी से प्रधान जी। हाँ जी। जुलाना के रहने वाले हैं आप? हाँ, जुलाना के रहने वाले। हाँ जी। ठीक है। किसकी हवा ज़्यादा है यहाँ पे? यहाँ से बीजेपी की हवा ज़्यादा है। ठीक है। हाँ। जो टिकट ले चुके हैं कैप्टन बैरागी, हाँ जी। लेकिन जनता तो कह रही है कि ये पलवल के हैं, तो यहाँ का विकास क्या, रोड का नाम नहीं जानते? ये तो जी बहुत जनता के लिए बहुत खुशी का चेहरा है, जो कि इसने भारत के लिए जो कोरोना का वो था, उसमें मरीजों का बहुत घना वो कराया है पैदा। जो यूक्रेन की लड़ाई थी उसमें ये पायलट था, इसने पायलट के उसमें जो बाहर यूक्रेन में अपने फंसे हुए भारत के थे वह इस लड़का ले आए हैं। इस कारण हमारा बाहर ही नहीं है, यो हमारा बेटा, हमारा जुलाना हल्का का समाज सेवी लड़का है। और जो गांव की 2 लड़कियां हैं, विनेश फोगाट और कविता दलाल, इन पे क्या कहना है आपका? ये खिलाड़ी हैं जी, खिलाड़ियाँ का के देश की खिलाड़ी हैं ये खिलाड़ी नहीं, जो समाज सेवी हैं जो मोदी जी ने ये लड़का उतारा है, इसमें कोई दूसरा वो नहीं है। बारी है भाई, ये हमारा बेटा है, हम इसको जितावांगे, बहुत वोटों से जितावांगे। सारा हल्का योगेश के पक्ष में वोट दे रहा है, 36 बिरादरी योगेश को चाव है। तो जिस तरह से कांग्रेस ने घोषणा पत्र में 6000 पेंशन का कहा है, तो आपके योगेश जी कितनी देंगे? योगेश को भारी बहुमत से जिताओगा हल्का। पेंशन की बात बताओ आप। पेंशन की क्या है, पेंशन तो मोदी जी ने इतने काम कर रखे हैं जो कि योगेश इन पे भी फालतू करेगा। मोदी जी ने 36 बिरादरी के काम कर रखे हैं, कोई पर किते नो नहीं अकबर सिफारिश के तक काम करेंगे। जो पढ़ा लिखा लड़का है, कोई खर्चा नहीं किसी का, वह मोदी जी ने लगवाए हैं। नायब सैनी है, नायब सैनी है कि ईसा चीफ मिनिस्टर दिया है, जो 36 बिरादरी के काम 56 दिन में कर रहा है जो कि कांग्रेस ने 10 साल भी नहीं करे इसे, ये वो 56 दिन में कर रहा है। लेकिन यहाँ पे जाट ये भी बोल रहे हैं कि बिरादरी को लेकर बगावत भी छिड़वाई है जी। हमारी उसमें योगेश का उसमें 36 बिरादरी गेल है, कोई जाट वाट नहीं, हमारे 36 बिरादरी साथ में है योगेश का। सड़कों के लिए क्या करने वाली है? सड़क यहाँ आना मुश्किल हो जाता है। क्यों जी, मोदी जी ने बहुत हाईवे ये सारे काट दिए, किसी कोई नहीं। आपके कार्यालय के बाहर का रोड खराब है? नहीं, जो ये अलग से नया बनने लग रहा है, ये तो ये पुराना था, इसलिए मोदी जी ने नया काम छेड़ा है यू। हाँ। और जो कांग्रेस वादे कर रही है 90 सीट में कि 70 तो हम ही ले लेंगे हरियाणा की, 20 बीजेपी ले सकती है। ओ जी, उल्ट होगा, 70 बीजेपी की आऊंगी, 20 कांग्रेस की आऊंगी। वो तो ये जो आम आदमी पार्टी इधर
हाँ दलाली, उस पे क्या कहना है आपका? ओ जी 5-4 वोटा ने ये तो सारियान चलता रहे 5-7 हज़ार वोट ले जाएगी। हाँ अच्छा, आपके जो जुलाना का मैप है, आपके योगेश जी मैप को जानते हैं पूरा अच्छे से? आवाज जी जानने वाला नहीं, हमारे तो नए आए हैं, इसके कामत हैं, जनता को खुश हो रही है जो कि इसने कोरोना में इतने काम करे, जो यूक्रेन की लड़ाई में इन 2000 लड़के यूक्रेन में तो अपनी छाती खोल कर ने और यूक्रेन में तो भारत में छोड़े हैं। इस करके योगेश का जो समाज सेवी वो है और इसके जो बयान है ये समाज एक सेवी इल्जाम है किसानों का हाँ। कि पिटवाया था बीजेपी ने, क्या। किसान आंदोलन जिस तरह से हुआ, और हाँ सुनो जी, उसमें जो किसानों का क्रोश है शांत कर पाएंगे योगेश? ये जो किसानों का था ये पंजाब में आम पार्टी ने कराया हुआ था। हाँ ये किसान यहाँ के नहीं थे, ये पंजाब के किसान आ रहे थे, जो पैसे दे दे लोग ला रहे थे हैं। ये तो पार्टी वाला आपस में काटते हैं ये हैं। खिलाड़ी थे हरियाणा के, क्या पंजाब के नहीं थे? कौन है? जैसे विनेश फोगाट ने प्रोटेस्ट किया था दिल्ली जाके। और ये पंजाब की या हरियाणा की नहीं, ये तो जी हर एक लड़के हर एक वो खिलाड़ी बनते हैं। ये एक या फोगाट थोड़ी है, बहुत से खिलाड़ी बने हैं। खिलाड़ी का वो नहीं है, जिस काम करने वाले की भी वह इज्जत चाहिए है हैं। इन्हें क्या कराया, खिलाड़ी खेले हैं इन्हें काम तो कौन कराया कि मैं काम कराया मोदी ने 36 बिरादरी के लिए। बजट तो कम रखा था हरियाणा के लिए, क्या हरियाणा के लिए हाँ स्पोर्ट्स के लिए बजट कम रखा था। क्या इसके लिए योगेश जी देंगे? जी हाँ, जी बिल्कुल। पहले तो क्या नाम है जी? यूआईपी न्यूज़ आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। जुलाना की पावन धरा पर। रही बात बजट की, कम दिया, बीजेपी की एक खास बात है, इन्होंने कम दिया लेकिन वो 100% गाँव में लगता है। कांग्रेस की तरह नहीं है कि 100 करोड़ दिया, गांव में जाते जाते 10 करोड़ बच गया। बीजेपी ये क्वालिटी है। और रही बात खिलाड़ियों की, आपने फोगाट का भी नाम लिया, वे हमारे लिए सम्मानीय है, हमारी बहन है। लेकिन जब कोई भी हो या आप हो या हम, जब किसी पार्टी के लिए जुड़ जाएंगे तो उसका फर्ज बनता है उस पार्टी के लिए काम करना। उन्होंने भी बखूबी अपना काम निभाया, आज वो सभी को दिख भी रहा जो इलेक्शन में भागीदारी ली है। लेकिन एक बात बताइए, योगेश जी नया चेहरा नहीं है जुलान के लिए? आपको नहीं पता तो मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं, यहाँ से नज़दीक है सपीतो विधानसभा, वहाँ से बड़े योगेश जी कई सालों से समाज सेवा कर रहे हैं, कई हज़ार लड़कों को तो नौकरी दी है उन्होंने। लेकिन ये जो आपके ही पड़ोस में है जेजेपी और आम आदमी पार्टी, ये कहते हैं कि इस कट के बाद वाले रोड का नाम नहीं पता इनको। वो तो नाम कदे ऐसा है जी। अब मान ले अगर हरियाणा की बात करें, जा आपने हुड्डा साहब को ले, हुड्डा साहब मेरे सोनीपत में लड़े थे इलेक्शन, रमेश कौशिक जी ने उनको हराया था। हुड्डा साहब को पूरे सोनीपत के गांव का नाम पता था, बताओ। और ये भी जो कैंडिडेट है, चलो इसकी छोड़ो, हमारी बहन है फोगाट जी, विनेश फोगाट जी, उनसे पूछ लो आप, वे कौन सा यहाँ की है? वे यहाँ की बहू है, जिसके ब्याह रखी वो उनको भी नहीं पता, जिसको ब्याह रखी उनको कौन सा पता है? ये तो राजनीति मुद्दे होते हैं जी, इनका मतलब धरातल पे कोई अस्तित्व नहीं होता। और कविता दलाल, आम आदमी पार्टी जो केजरीवाल कह रही है कि हरियाणा का लाल हूँ, आम आदमी पार्टी है, फ्री की चीज़ें देखकर पैर टिकाने का काम कर रही है, उस पर क्या कहना है? उनका यह है जी, देखो मेरे 5 तारीख को इलेक्शन है, ये इलेक्शन होता नंबरों का, जिसकी वोट ज़्यादा वो सत्ता में वो काम करेगा, काम अच्छा करेगा उसको जनता जनार्दन जिताएगी। बीजेपी ने 10 साल में अच्छा काम किया है, उस अच्छे काम को देखते हुए हम बीजेपी के साथ हैं। हाँ जी ठीक है, लेकिन जिस तरह से विनेश फोगाट का भी नाम अच्छा चल रहा है इस वक्त, और कविता दलाल भी है, क्या वोटों में कहीं कुछ लग सकता है झटका? जी। बीजेपी आपको कंपटीशन दे सकती है बीजेपी को? अभी ये कहना तो अच्छा भी नहीं होगा, क्योंकि किसी कैंडिडेट का, ठीक है हम हमारे भाई लड़ रहे होगे, इस कैप्टन है, हम किसी का मनोबल नहीं तोड़ना चाहते, ये बोल के भाई उसकी इतनी वोट आएगी उसकी नहीं आएगी, अच्छी बात है, उनके समीकरण उनके पास हो गए, जितनी जो मेहनत करेगा उसकी वोट आएगी। जुलाना में क्या विकास हुआ है, क्योंकि जेजेपी से एमएलए है ना? हाँ जी, जेजेपी से एमएलए है। विकास कैसा हुआ है यहाँ? विकास तो लगभग दिख ही रहा, बाकी यहाँ के लोग हैं कहीं पे ये नेगेटिव पॉजिटिव दोनों चीज़ होती है। कुछ गांव में जाते बोलते भी है भाई अच्छा काम किया, कई जगह चौपाल वगैरह में उन्होंने दिया भी है जो लोगों की डिमांड थी,
इस रोड का भी कांग्रेस के मैनिफेस्टो में क्या है, 100 गज का प्लॉट और 3.5 लाख ये- का खर्चा करेंगे उस पे। ये हाँ मैं समझ गया, आपकी छोटी सी बात मैं समझ गया। ठीक है, लेकिन- किसान किस्त पे किसानों का कहना है कि हमें किस्त नहीं मिल रही। एक बात बताओ जी, किसानों के मुद्दे पे आते हैं पहले। अगर 2014 में यहाँ से भी जानते हैं बुजुर्ग, 2014 से पहले कांग्रेस थी। जब एक दो बार बारिश वगैरह हुई, फसल खराब हुई, तो किसानों के राज्य में 10-10 रुपये का चेक दिया गया है। 10 रुपये का, उसको लेके आने के लिए आदमी का खर्चा 1000 रुपये होता था, 500 चेक 10 रुपये का। उन्होंने अच्छा सम्मान किया था किसान का। और किसान तो ये थोड़ी कांग्रेस के साथ है, हरियाणा में 80% लोग वोटर किसान ही है। जो बीजेपी के साथ, हम कौन सा किसान नहीं है। खेती मैं भी करता हूँ और जितने ये सब खेती करते हैं। ये नहीं है किसान ने जिसने सिर पे फटका बांध लिया मैं किसान हूँ, या वो लाठी ठाका भाग रहा है वो किसान। किसान सब है, 1 किले वाला भी किसान है और 10 किले वाला भी किसान है। जो किसान के खेत में मजदूरी कर रहा है वो भी किसान है। और जिस तरह से जाट नॉन जाट की राजनीति हुई है, तो आपको लगता है कि जाट वोट बैंक है साथ बीजेपी के? जाट वोट बैंक की सुनो लो जी, आप बोल रहे थे बाहर के आए हैं, ये ऑफिस है, ये जाट समाज से एक व्यक्ति हम है। नहीं बोल रहे, जो जनता ने बोला आपको बताया। ये ऑफिस है जो जाट समाज के व्यक्ति का ही है। सबसे पहले हमारा सम्मान जाट समाज ने ही किया है आने पर, तो आप ये कैसे बोल सकते हो जाट समाज की वोट साथ नहीं है? और प्रचार में भी हमसे आगे रहते हैं। ये तो ये है कोई, कांग्रेस है ना, उन्हें ज्यादा टिकट देके। मैं वही बताऊंगा, कुछ आदमी क्या होता है खुद को समाज का ठेकेदार मानते हैं। आज ठेकेदार समय वो आ गया, ठेकेदारों से ज़्यादा नाराज होती है जनता, क्योंकि सब सम्मान है, अपने कमा के खा रहा, कोई किसी के घर से नहीं खा रहा। कोई आदमी किसी भी समाज का ठेकेदार बने ऐसा। हरियाणा में विधानसभा चुनाव जो हो रहे हैं, इसमें कांग्रेस का मेन जो टारगेट है वो जाटों पे रख रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि बीजेपी से इनकी खाट बाट चल रही है। ऐसा कुछ नहीं है मैम, लगभग हर एक सीट पे बीजेपी में भी तो जाट कैंडिडेट है। अगर उनके साथ है, अगर सभी जाट उनके साथ ही होते तो कोई कैंडिडेट भी नहीं बनता। बीजेपी कार्यकारिणी में, संघ की कार्यकारिणी में आधे से ज़्यादा पद जाटों पे है, तो ये अपने संगठन के लिए मेहनत कर रहे हैं। कांग्रेस का जो दावा है झूठा है। झूठा बिल्कुल। ठीक है। और 2000 महिलाओं को देने की बात की है उन्होंने, मैनिफेस्टो में 2000 महिलाओं को देने की बात की और 6000 पेंशन। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने क्या था, 5100 देंगे। और वास्तविकता में मैम फर्क होता है। जुमले पहले भी दिए जाते थे। एक बात बताओ, 10 साल ऐसा क्या देश ने अभी विकास किया है? अगर देश ने अभी विकास किया है, सारा ही विकास अभी किया, तो बीजेपी अच्छी है। पहले 1000 रुपये पेंशन थी, तब कहाँ गई थी कांग्रेस? मेरे गांव में चलो आप, इन गांवों में भी हो गए प्लॉट कटे हैं, वे कांग्रेस के राज में। जब 60 साल से कांग्रेस थी तो कांग्रेस के राज में कटेंगे। उन जिन प्लॉटों को 30-30 साल हो गए थे, उन पर कब्जा नहीं मिला। अपने मैनिफेस्टो में जो उनके अध्यक्ष है मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने कहा कि बीजेपी ने 5100 कह के 3000 दिए, हम पूरा 6 देंगे। उनके जो प्रदेश अध्यक्ष है, उनकी पार्टी के जो मेन लीडर है, आज तक हिंदुस्तान की भाषा, राष्ट्रभाषा हिंदी है। उनको अपनी हिंदी भी दूसरे से कन्वर्ट करवा के लिखनी है, बोलनी पड़ती है। वो क्या ज़मीनी सतर पे क्या जानेंगे? जिन्हें स्टार्टिंग से जन्म लिया, जब से चांदी के चम्मचों में खाना खाया है, वो किसान की बदहाली को क्या जानेंगे? चलिए, आपको अच्छा ज्ञान लग रहा है तो आपसे एक बड़ा सवाल करती हूँ। हाल ही में जो एक लेटर लिखा गया है पीएम मोदी को, ये कह के कि जो बीजेपी है राहुल गांधी की इमेज खराब करना चाह रही है। बताइए इस लेटर पे क्या कहना है आप? मैम, इमेज उसकी खराब की जाती है जिसकी इमेज हो। जो पहले पूरे देश में मजाक के पात्र हो, तो उनकी दूसरी पार्टी क्या इमेज खराब करेगी? और अगर इतनी अच्छी इमेज है उनकी, तो 90 विधानसभा सीट है हरियाणा के अंदर, उनकी से प्रचार क्यों नहीं करवाती? जब भी उन्होंने हरियाणा में प्रचार किया है, तो उसी इलेक्शन में बंटाधार हुआ कांग्रेस का। और अब भी प्रचार करवा के देख लो, बंटाधार हो जाएगा। ठीक है, तो कितनी सीट लग रही है आपको अगर मैं बात बीजेपी? बता दूं, विपक्ष पार्टी भले हो, हुड्डा जी है और राहुल गांधी जी, हुड्डा जी प्रचार करेंगे चाहे 1-2 सीट बढ़ेगी, और राहुल गांधी जी से प्रचार करो। बीजेपी को मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है, प्रचार तो करवाओ। ठीक है, कितनी सीट लग रही है बीजेपी की? बहुमत लेके आएगी बीजेपी अपने दम से। चलिए ठीक है, आ गई बीजेपी बहुमत के साथ, तो सीएम चेहरा मतलब किसके पसंद का हो सकता है? मतलब आपकी पसंद क्या हो सकता है? जी, पूरे बीजेपी संघ की है और पूरे हरियाणा की नायब सिंह सैनी जी है, जो उन्होंने करके दिखाया 2 महीने में। लेकिन 2 और लोगों का मन है सीएम बनने का, अनिल विज और राव इंद्रजीत। वे पार्टी के सम्मानित है। बाकी अभी नायब सिंह सैनी है सीएम का चेहरा, वे भी सम्मानित पद पे है। जो पार्टी का सभी साथी बीजेपी से जुड़े हुए हैं। लेकिन अनिल विज ने कहा कि मौका मिला तो तक हाँ, वही दोनों बदल दूंगा। उन्होंने बोला मौका मिला, उन्होंने ये नहीं बोला मैं बनूंगा। उन्होंने हाँ, मैं भी वही बोल रहा हूँ, जब पार्टी जिसको सम्मानित चेहरे को बिठाएगी, पूरा हरियाणा उसके साथ है। वैसे आपके हिसाब से अभी नवाब सैनी है। वही होनी चाहिए। हाँ जी, क्यों? अभी उनको बहुत छोटा कार्यकाल मिला है, उनके अंदर भी एक कसक है, वे कुछ करके दिखाने की। बेहतर है।
उन्होंने दो प्लान रहे, उन्होंने अच्छा किया, हम ये नहीं कह सकते उनका ठीक नहीं था। ये और भी ज़मीनी तौर से जुड़े हुए हैं, इनको अच्छा ज्ञान है, अच्छा कर रही है। नमस्कार जी, आपके चैनल को भी मेरी तरफ से नमस्कार। मैं डॉक्टर पुष्पा तायल, भाजपा में मेन बॉडी में जिला सचिव हूँ और मैं पहले मोर्चे में प्रदेश के उपाध्यक्ष के पद पर रही हूँ। 3 बार मैंने मंडल अध्यक्ष के पद पर सेवाएं दी हैं। 1 बार मैं ज़िले में भारतीय जनता पार्टी में महिला मोर्चा में जिला अध्यक्ष रही हूँ और मैं अपने हरियाणा प्रदेश वैश्य महासम्मेलन की प्रदेश अध्यक्ष हूँ। और जहाँ तक है ये चुनाव की बात, मुझे महिलाओं के संयोजक के तौर पर मुझे ये जिम्मेदारी मिली है। यहाँ पर मैं प्रभारी के रूप में यहाँ पर कार्य कर रही हूँ और प्रत्याशी जी की जो धर्मपत्नी है उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर मैं प्रचार के लिए जुटी हुई हूँ 72 के 72 गाँव में। ये बताइए कि आप प्रचार में जुटे हुए हैं, महिलाओं को लेकर आपका योगेश जी पे क्या कहना है कि महिलाओं के लिए एक खासियत जो है सौगात लेकर आ सकते हैं? देखिए, योगेश जी जो है हमारे हर बहन का, हर महिला का बहुत सम्मान करते हैं। हमारा भाई है योगेश जी। महिलाओं के लिए जो आपने सम्मान की बात करी है, योगेश जी के बारे में मैं बताऊंगी। योगेश जी पहले भी फौज की सेवा छोड़कर उनका एक सपना था जुलाना हलके में बहनों के मान सम्मान को बढ़ाना है और जुलाना हलके में विकास को बढ़ावा देना है। हर बहन अपने भाई से बहुत अधिक लगाव रखती हैं। आप भी देख रहे हो मेरे पीछे कितनी बहनें बैठी हुई हैं। हर रोज़ हमारे साथ बहुत बड़ा काफिला महिलाओं का चलता है जो हर दिन भाई योगेश को अपना उनका आशीर्वाद के रूप में उनका हाथ उनके सिर पर रखती हैं अपना हाथ। आपने कहा महिलाओं का सम्मान करते हैं, ठीक है। एक अपने सम्मान के लिए एक महिला लड़ती हुई दिखी थी, विनेश फोगाट, कांग्रेस से टिकट मिला है, उन पर क्या कहना है आपका? देखिए, विनेश फोगाट जी भी हमारी बहन है, मैं उनका भी सम्मान करती हूँ। कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में उनको यहाँ से उतारा गया है। ये तो दो आपस में भिड़ेंगे तो एक तो गिरेगा ही। देखो, जीत हमारी ही होगी, जीत निश्चित है भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की। ठीक है, लेकिन एक कहना ये भी है बाहर जनता का कि ये पलवल के रहने वाले हैं, जुलाना का इन्हें इतना ज्ञान नहीं है, तो अगर एमएलए बन जाते हैं, मान लीजिए जीत जाते हैं, आपने कहा विनेश फोगाट को चलो हरा दिया, मान लिया, तो फिर जुलाना का विकास सही तौर पर हो पाएगा, सही दिशा में हो पाएगा? देखिए, मैं बहन जी आपको एक बात बताऊंगी। दुष्यंत चौटाला जी हैं, वो सिरसा से आकर अगर वो उचाना से चुनाव लड़ सकते हैं तो हमारा भाई तो यहीं जींद ज़िले से ही है। और हमारी भारतीय जनता पार्टी का एक नारा है, हरियाणा एक, हरियाणवी एक। जींद ज़िले का बहुत यहाँ जुलाना में जो प्रत्याशी के तौर पर भाई को हमारी भारतीय जनता पार्टी ने उनको यहाँ पर भेजा है तो अच्छे से विकास करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि वो तो देखो फौज की सेवाएं छोड़कर और जुलाना हलके में प्रत्याशी के तौर पर आए हैं। उनका एक सपना है यहाँ पर कोई औद्योगिक का क्षेत्र लगाया जाए, बेरोजगार भाइयों को रोजगार मिलेगा और बहनों को भी उसमें काम मिलेगा। बहनों को कैसा काम मिलेगा? बहनों को हर तरह की सुविधाएं मिलेगी। वैसे तो भारतीय जनता पार्टी की जो हमारी सरकार है, महिलाओं के मान सम्मान के लिए अनेक तरह की योजनाएं धरातल पर लागू की हुई हैं। बहनों को किसी चीज़ की कमी नहीं है। आगे भी हम यहाँ पर हमारे जो भाई हैं कैप्टन योगेश जी, जो औद्योगिक क्षेत्र लगाने की जो यहाँ पर वो बात कर रहे हैं, उनमें हर तरह का रोजगार हम बहनों को मुहैया करवाएंगे। कांग्रेस का मैनिफेस्टो देखा आपने, महिलाओं के लिए 2000 देने की बात कही है, तो ऐसे कुछ योगेश जी करने वाले हैं? देखिए, आपने शायद हमारा भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र है जो वो नहीं पढ़ा। लाडो लक्ष्मी योजना के तहत हम बहनों को 2100 रुपये हर महीने देने वाले हैं। ये देंगे, देने वाले नहीं है। 8 अक्टूबर के बाद शुरू हो जाएगी योजना हमारी। ये बहनों के लिए बड़े मान सम्मान की बात है। तो कांग्रेस ने जो 100 रुपये कम करके 2000 की बात कही है और आम आदमी पार्टी है वो जिस तरह से फ्री देने की बात कर रही है, तो कई ऐसी हरियाणा की बहनें हैं जो फ्री के चक्कर में आम आदमी पार्टी की तरफ जा भी सकती है। ये तो कांग्रेस ने भी बोला था कि बहनों के खाते में खटाखट 8000 रुपये आएंगे, तो कहाँ गए वो 8000 रुपये खटाखट? ये सब चौचलेबाजी हैं, कुछ नहीं करते वो बहनों के लिए। इसका एक इल्ज़ाम है कि बीजेपी ने 5100 कहा था, पेंशन में 3000 दे रही है, हम डबल देंगे 6000। तो फिर पहले क्यों नहीं दिया उन्होंने 6000 रुपये? ये सब चुनावी स्टंट है, वो कुछ नहीं देने वाले। जो भारतीय जनता पार्टी दे सकती है वो कोई सरकार नहीं दे सकती। कोई सरकार नहीं दे सकती। महिलाओं की सुरक्षा के लिए देखो, हमारी पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी ने 22 के 22 जिलों में महिला थाने खुलवाने का काम किया है। दुर्गा शक्ति पर हम काम कर रहे हैं। बहनों को हर तरह की सुरक्षा मिली हुई है। बहनें निडर होकर इस सरकार में चलती हैं। हाँ मैम, पेंशन लेते हैं, कितनी मिलती है? 3000 मैम। कांग्रेस कह रही है 6000 देने का। हमको तो 3000 में तरफती है मैम।
नहीं, कांग्रेस कह रही है हम आएंगे तो 6,000 देंगे। देखो मैडम, कब देंगे कब नहीं देंगे, हमारे को 3,000 में तृप्ति है। ठीक है, और महिलाओं को जो ये 2,000 देने की बात कही है, ये क्या सही लगती है आपको? दे पाएगी कांग्रेस? ये क्या पता जी मैम, दे पाएगी या नहीं दे पाएगी, वो तो उनकी मर्जी है। पहले अभी बहुत सेवा देकर रखे हैं, उनमें कभी भी सफल नहीं हुए। ठीक है, ये विनेश फोगाट जो हैं खड़ी हैं, कविता दलाल खड़ी है, इन पे क्या कहना है आपका? मैम ये भी हमारी बेटी हैं, हम इनका भी मान सम्मान करते हैं, हम सबकी इज्जत करते हैं। जी। हाँ। लेकिन फिर भी बताइए, आपको लगता है कि वो महिला होकर मुद्दे ज़्यादा उठाएंगी या आपके भाई ज़्यादा उठाएंगे? देखो मैम, हम भाजपा से जुड़े हुए हैं और हमारे लिए भाजपा ने बहुत सारे काम किए हैं। ठीक है, लेकिन किसानों में जो एक गुस्सा दिख रहा है, उससे कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा? नहीं मैम, उनसे कोई फर्क नहीं मिलेगा। आप पेंशन की बात पे बोली थी अभी, 3,000 मिलते हैं, 6,000 कांग्रेस देगी, मिलता है आपको पेंशन? ना जी, नहीं मिलती। तो मैनिफेस्टो पढ़ा था आपने? वो सुना था जी, मतलब हाँ देगी कांग्रेस 6,000? ना, लगता तो नहीं जी, और जो 2,000 महिलाओं को देने के कह रही है वो भी नहीं जी। 1.5 लाख 100 गज का प्लॉट भी देने की बात कर रही है। जी बात दे तो क्या कर रहे हैं जी। अच्छा, हाँ वो थोड़ा जो कौन सा सारे पूरे थोड़ी हुए हैं जी। विनेश फोगाट पे क्या कहना है आपका? तो आप बताइए, आपको पेंशन मिलती है? मिलती है कितनी पैसे, मिलती है? 3,000 मिलती है। 3,000। ठीक है, लेकिन कांग्रेस कह रही है हम डबल देंगे। कहती रहे कांग्रेस, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, वो दे नहीं रही है तो क्या फायदा, हम तो इसी के साथ हैं, योगेश के साथ। लेकिन जो हरियाणा के किसान हैं वो कहीं ना कहीं खफा दिख रहे हैं बीजेपी से, तो जो योगेश जी हैं, क्या इस गुस्सा नाराजगी को खत्म कर पाएंगे? वो कुछ नहीं कर पाते कि हम तो इसी के साथ हैं, हम तो यहीं रह सकते हैं। 2000। अच्छा चलिए बताइए कि कांग्रेस कह रही है कि हम 100 गज का प्लॉट भी देंगे। कुछ नहीं दे रही, जिस कहे तक हुआ है। आम आदमी पार्टी कह रही है कि हम जो बिजली है वो फ्री कर देंगे। बिजली के बारे में तो हम कह देंगे, हमारा जी आ रहा है 3,000 रुपये, पहले आया था मेरे 500 रुपये, ये मेरे 3,500 दूसरी बार आए हैं। हर बार कितना ले आवेंगे हम, इतना बिल, गरीब आदमी हम तो मजदूर है जी। तो अभी तो है ही बीजेपी है तो फिर अभी तो कांग्रेस ने वादे के, बीजेपी ने भी, हमारे इतनी तो नहीं हुए ना बिजली वाले तो। ये तो किस आधार पे दोगे? किस आधार पे दोगे? इस भाजपा को देवेंगे जी। देखो जी, सुविधा तो बतेरी कर रखी है जी, हैं। आगे भी कांग्रेस ने बोलिया था, अभी हम किराए पर हम आज 15 साल हो गए, 15 साल हो गए जी, मैंने रहने देना किराए पर। ये भी कांग्रेस की आई थी जब सीट, जब इन्हें भी बोलिया था भी 100 गज के प्लाट कटेंगे, मामला तो बाट देख लीजिए, मारा खुद का भी हो तो होता नहीं है। ये क्या करा जी, बाट देख देख कर थक ली। बीजेपी को देवांगे जी, हमारी सुनेगी गरीबों की जी। 100 गज का जो प्लॉट देने की बात हुई है, उसमें 1.5 लाख 3.5 लाख का कह रहे खर्चा करके 2 कमरे भी बनवा कर देंगे। सुनो मैडम, भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सभी जगह प्लाट देने का काम किया है। अभी आपने देखा होगा, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने हाथों से चेक बांटे 1-1 लाख रुपए के, सभी बहनों के मान सम्मान के लिए। 3 मकान बनाने के लिए 3.5 लाख रुपए बहुत से आवास योजना के तहत मकान बनवा चुकी है। हमारे हमारी बहनों को मिला है, भाइयों को मिला है, घर भी बनवाए हैं बहुत सारे, जो झोपड़ी में रह रहे थे उनके लिए भी बहुत से काम किए हैं।